पढ़ाई पूरी हो गई है ना तुम्हारी? अब आगे का क्या प्लान है? जिंदगी में कुछ सोचा वोचा भी है या नहीं? या सारा दिन घर में यूं ही निठल्ले बैठे रहना है? पता है तुम्हें, तुम्हारी उम्र में हमने पूरे घर की जिम्मेदारी उठा ली थी और तुमसे अपनी नहीं जिम्मेदारी उठाई जाती। कमाना कब शुरू करना है आखिर? भाई साहब, घर की पहली शादी है, बड़े धूमधाम से कीजिएगा। अरे बहन, तुम्हें पता है, अगर बड़ी बेटी की शादी अच्छे से करोगे ना, तभी छोटी के लिए अच्छे रिश्ते मिलेंगे। और वैसे भी सही तो कहते हैं, एक बेटा होना ही चाहिए। बेटियों को पढ़ा लिखा के आखिर किया क्या? उन्होंने जाना तो दूसरे घर ही है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर दीपा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्ट्रगलर दीपा मैम में। क्यों साथियों, अभी जो ये ताने सुने हमने, आप सभी ने भी अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसी स्थितियों का सामना किया होगा, ऐसे ताने सुने होंगे। और कभी कभी तो ऐसा टाइम आ जाता है कि जब ये ताने हमें दिन रात सुनने को मिलते हैं और खासकर अपने बहुत करीबी लोगों से सुनने को मिलते हैं, जिसमें कई बार हमारे पेरेंट्स भी शामिल होते हैं। बच्चों को पेरेंट्स ताना देते हैं, जैसे ग्रेजुएशन पूरी हुई, नौकरी की तैयारी करो या फिर नौकरी लग जाओ, प्राइवेट नौकरी। तो अपनों की, खासकर अपने करीबियों की ये ताने सुनकर तो मतलब वो ताने हमारे दिल में तीर की तरह चुभते हैं। और हम लोग क्या करते हैं उस चुभन को मिटाने के लिए? सोचिए जरा, करते क्या उस चुभन को मिटाने के लिए? कुछ लोग तो हिम्मत हार गए और पहले ही कर दिए उल्टे काम, गलत काम, बिना सोचे समझे। और कुछ लोग थोड़ी बहुत बची खुची हिम्मत जुटा के तो कुछ बड़ा कदम उठाने की सोचते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या उनके सामने आके खड़ी हो जाती है। और वो क्या? उनकी खुद की दिमाग की दी गई समस्या कि हाय, मेरा ऐसा करने से लोग क्या कहेंगे, ये समाज क्या कहेगा। अरे भाई, जब ये दिमाग तुम्हें समस्या देता है तो ये दिमाग ही उसका समाधान भी देता है। दोस्तों, आप उस टाइम अपने इस दिमाग से ये क्यों नहीं सोचते कि यार, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो यारा दोस्तों, उनको उनका काम करने दीजिए और अपनी ज़िंदगी में आप अपने लक्ष्य को पाने में लगिए ना। क्यों इतनी परवाह करते हो लोगों की? क्या देंगे वो तुम्हें? कुछ नहीं। और वैसे आपको दूसरा नुस्खा बताऊं, दूसरा तरीका बताऊं, एक चीज़ बताइए कि क्या आप कोशिश करते हो दुनिया के मुंह पे हाथ रखने की, उनको चुप करवाने की? तो यारा मुझे एक बात बताओ, क्या उस ऊपर वाले ने, उस परवरदिगार ने, उस अल्लाह ने, मालिक ने तुम्हें 137 करोड़ हाथ बख्शे हैं? क्या ये 137 करोड़ हाथ हैं तुम्हारे पास? सोच के देखिएगा, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। और अब क्यों मैं 137 करोड़ कह रही हूँ? हमारी भारत की ही जनसंख्या है दोस्तों 137 करोड़। तो भाई, अगर हमें उन लोगों को, अपने इन सबको चुप कराना है, उनके मुंह पे हाथ रखना है, तो हमें कम से कम चाहिए ना 137 करोड़ हाथ, जो कि हमारे पास नहीं है। जब उस ऊपर वाले ने, खुदा ने ये हमें 137 करोड़ हाथ देने की हिदायत नहीं बख्शी, तो आप क्यों अपनी कोशिश वेस्ट करते हो? क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो इन लोगों के पीछे, इन लोगों को चुप कराने के लिए? भाई, मत कीजिए अपनी ऊर्जा का विनाश, मत कीजिए अपनी एनर्जी वेस्ट। लेकिन एक चीज़ सोचिए कि उस ऊपर वाले ने ही ना हमें एक दिमाग बख्शा है, जिसके बिहाफ पे, जिसके बेसिस पे हम कुछ काम ऐसा कर सकते हैं कि जिसकी वजह से ये दुनिया चाहेगी बनना मेरे जैसा। तो क्यों नहीं हम ये चीज़ सोचते कि भाई कुछ काम कर ऐसा, इससे जो ऊपर वाले की मेहर है कि दुनिया बने तेरी जैसा। तो या साथियों, आज एक छोटा सा मुद्दा उठाया आप सभी से, ये क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे सामने कि हम दुनिया की बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, मेरा ऐसा करने से मेरे आसपास के लोग खुश होंगे या नहीं होंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप लोगों की परवाह मत कीजिए, उनके बारे में सोचिए नहीं, बस इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपके किसी काम से, आपकी किसी ऐसी कोई आपकी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, आपके द्वारा ऐसा कुछ ना हो जाए कि जिससे किसी भी कारणवश किसी इंसान की आंखों में आंसू आ जाएं, उसकी भावना को
आहत पहुँचे, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी तो बस आपको अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ते चले जाना है। और यारा, जब भी दिमाग में ये चीज़ आए ना कि हाय लोग क्या कहेंगे, लोग खुश होंगे या नहीं, तो आखिर 2 चीज़ें याद रखिएगा, सिर्फ 2 चीज़ें जो मूल मंत्र हैं। पहला कि या लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। वैसे मैं बहुत बुरी सिंगर हूँ, कोई बात नहीं। और दूसरा कि जब उस ऊपर वाले की ही मर्जी नहीं है कि मैं 137 करोड़ हाथ लूँ, 137 करोड़ लोगों के मुंह पे हाथ रखूँ, तो क्यों मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ? क्यों ना उस ऊपर वाले की बख्शी हिदायत से अपने इस दिमाग का यूज़ करके कुछ काम करूँ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे मेरे जैसा। बिल्कुल सही, तो काम कीजिए ऐसा। और इसी भावना के साथ आपसे मिलूंगी मैं अपनी एक अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी ज़िंदगी को इसी सकारात्मक सोच के साथ, इसी जोश के साथ अपनी लक्ष्य को पाने में लग जाइए। धन्यवाद।